हेलो एवरीवन, आज मैं दो तरह की तंदूरी चाय लेकर आई हूँ। तो अगर आपको भी तंदूरी चाय पसंद है तो मेरे स्टाइल में आप जरूर बनाएं। तो दोनों में से एक में मैं मिट्टी के बर्तन का यूज करने वाली हूँ और एक में मैं बिना मिट्टी का, मतलब मिट्टी का बर्तन बिल्कुल ही नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी तंदूरी चाय कैसे बनाया जाएगा तो वो एक सीक्रेट तरीका है। तो आप ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो। और दोनों अगर आप पीते हैं, दोनों का टेस्ट एक से बढ़कर एक आएगा। अगर ये पियेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे ये ज़्यादा स्वादिष्ट है, अगर ये पियेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये ज़्यादा स्वादिष्ट है। मतलब आप तुलना नहीं कर पाएंगे, इतना स्वादिष्ट दोनों बनकर तैयार होता है। एक तो मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे तब तो समझें कि हाँ ये तंदूरी चाय है, लेकिन एक बिना मिट्टी के बर्तन का यूज किए हुए भी कैसे इतना अच्छा स्वाद आ सकता है, तो वो आप सीखेंगे और हम बताएंगे। तो चलिए, जिसमें मिट्टी का बर्तन यूज करेंगे उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है दीपक, और अच्छी तरह से इसे खूब अच्छी तरह से इसे गर्म कर लेना है गैस पर पलटते हुए। तो एक तरफ गैस पर मिट्टी का बर्तन गर्म हो रहा है तो दूसरी तरफ गैस पर मैंने पतीले में थोड़ा पानी डाल दिया है, करीब 1 कप, और यहाँ पे अदरक अच्छी तरह से चॉप करके डाल दिया है। जब अच्छी तरह से अदरक बॉयल होने लगे तो यहाँ पे 1 इलायची मैंने डाल दिया है और साथ में डाला है यहाँ पे 2 चम्मच चाय पत्ती। तो चाय पत्ती आपको अच्छी क्वालिटी का लेना होगा और इसे अच्छी तरह से बॉयल होने देना है, चाय पत्ती का कलर आने देना है। बीच बीच में हमें दीपक को पलटते जाना है। आप कोई भी मिट्टी का चीज़ ले सकते हैं, जैसे दीपक हो या फिर बहुत सारे मिट्टी का चीज़ आता है मार्केट में, तो आप अपने अनुसार, पर उसमें पेंट या कलर नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। तो एक तरफ मिट्टी का बर्तन धीरे धीरे गर्म हो रहा है तो दूसरी तरफ मैंने चाय यहाँ पे चढ़ा दिया है और चाय पत्ती काफ़ी अच्छी तरह से अपना कलर छोड़ दिया है। तो यहाँ पे डालेंगे आप अपने मात्रा अनुसार दूध। वैसे तंदूरी चाय में दूध का मात्रा ज़्यादा रहता है तो आप ध्यान दें, और यहाँ पे आप अपने मात्रा अनुसार चीनी डालेंगे। अच्छी तरह से इसे खूब बॉयल होने देना है, खूब अच्छी तरह से इसे बॉयल होने देना है, पकाना है इसे। जितना आप अधिक इसे पकाएंगे उतना अधिक फ्लेवर आएगा, अच्छा चाय बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने लगभग 1 कप पानी 1 कप दूध डाल दिया था और दोनों काफ़ी अच्छे से पक रहे हैं। जब अच्छी तरह से बॉयल हो जाए तो यहाँ पे एक एक करके दीपक डालेंगे और बिल्कुल धीमी आंच पे डालेंगे, क्योंकि जब आप बिल्कुल गर्म दीपक डालते हैं, मिट्टी का बर्तन चाय में डालते हैं, तो ये बिल्कुल बॉयल होने लगता है अधिक मात्रा में और आपका चाय जो है वेस्ट हो जाएगा, बर्तन से बाहर निकल कर गिर जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी देर पर आप एक एक मिट्टी का बर्तन यानी कि दीपक डालते जाएंगे और बिल्कुल धीमी आंच पे आप इस टाइम रखेंगे अपने चाय को। और सभी दीपक को डालने के बाद खूब अच्छी तरह से इसे 5 मिनट तक बॉयल होने के लिए रख देना है धीमी धीमी आंच पर। जब ये अच्छी तरह से अपना कलर छोड़ दे चाय पत्ती का, आप देख सकते हैं ऊपर बिल्कुल अच्छा कलर आ चुका है, तो धीमी आंच करके ही सारा दीपक निकाल लेंगे। तो हमारा चाय बिल्कुल बनकर तैयार है। अब सारा दीपक को निकाल लेंगे। आप कोई भी मिट्टी का बर्तन यूज कर सकते हैं, पर उसमें पॉलिश नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखेंगे आप। तो मैंने सारे दीपक को निकाल लिया है। अब गैस को करेंगे ऑफ और इसे छान लेंगे। तो मैंने इसे छान लिया है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा ये तंदूरी चाय बनकर तैयार है। आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। ये बिल्कुल सौंधा सौंधा सा खुशबू आता है। चलिए, हमारा एक तरह का तो चाय बन गया, तंदूरी चाय जिसमें मिट्टी का बर्तन का हमने प्रयोग किया है। अब बिना मिट्टी के बर्तन का चाय बनाएंगे, तो वो कैसे बनाते हैं चलिए सीखते हैं। तो प्रोसेस सेम रहेगा। यहाँ पे मैंने पतीला लिया है और पतीले में लगभग 1 कप पानी डाल दिया है और यहीं पे आधे चम्मच से भी कम क्रश किया हुआ अदरक डाल दिया है। और यहाँ पे इलायची नहीं डालना है, आपको ध्यान रखें आप, इस वाले में इलायची नहीं डालना रहता है। और यहाँ पे मैंने लगभग आधा चम्मच
चाय पत्ती को डालकर अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है। सिर्फ आधा चम्मच डालेंगे और यहाँ पे मैंने डाला है सीक्रेट, जो मैंने बताया था वो है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर मैंने सिर्फ आधे चम्मच का प्रयोग किया है, सिर्फ 1 कप में। जब अच्छी तरह से कॉफ़ी पाउडर भी बॉयल हो जाए तो यहाँ पे आप अपने मात्रा अनुसार दूध डालेंगे और चीनी डालेंगे और अच्छी तरह से बॉयल होने देंगे। काफ़ी बढ़िया से इसे पकने देंगे और लास्ट में फिर से आधा चम्मच चाय पत्ती डालेंगे और काफ़ी बढ़िया से इसे 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पे इसे खूब बॉयल होने देंगे। आप जितना अधिक इसे पकाएंगे उतना ही बढ़िया बनेगा। तो हमने सीखा कि बिना मिट्टी का बर्तन का किस तरह से स्मोकी फ्लेवर दे सकते हैं, तो वो है कॉफ़ी पाउडर। तो हमारा चाय बिल्कुल बनकर तैयार है। अब इसे छान लेंगे। तो चलिए, हमारा ये भी सीक्रेट वाली चाय बनकर तैयार है, बिना मिट्टी का बर्तन यूज किया हुआ। तो आपको कौन सी अधिक पसंद है ज़रूर बताएं। मुझे तो दोनों ही पसंद है और मैं समझ नहीं पाती हूँ कि ये पीऊँ या फिर ये पीऊँ, मतलब ये ज़्यादा टेस्टी है या फिर ये ज़्यादा टेस्टी। आप भी कंफ्यूज हो जाओगे अगर इस तरह से बनाओगे तो मेरी यह रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। और अपने मेहमानों को इस तरह से आप विदाउट मिट्टी का बर्तन यूज किए हुए भी आप पिला सकते हैं। और सच बोलूँ तो ये जो विदाउट मिट्टी का बर्तन प्रयोग किया हुआ जो चाय बनाते हैं वो अलग ही एक आता है सौंधा सा खुशबू। ऐसा लगेगा कि सच में वो उसमें मिट्टी का बर्तन यूज किया हुआ है, लेकिन वो काफ़ी बढ़िया सा तैयार होता है। तो ये हुआ कॉफ़ी वाली और ये हुआ मिट्टी के बर्तन वाली, और दोनों पीकर आप कंफ्यूज पक्का होने वाले हैं। तो चलिए, मेरी यह रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। र